मैंने लालू जी से पूछा, लालू जी आपके यहाँ की ट्रेन बहुत लेट चलती है? तो बोले ई में भाजपा का हाथ है। मैंने कहा लालू जी आपके यहाँ चोरों चक्के बहुत है? तो बोले ई में भी भाजपा का हाथ है। मैंने कहा लालू जी आपके यहाँ की सड़कें बहुत खराब है? तो बोले ई में भी भाजपा का हाथ है। मैंने कहा लालू जी आपके 10 बच्चे हैं? तो बोले ई में भी। गलत बात भाई, ई में बीजेपी का हाथ नहीं हो सकता। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबको स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और देश के गृह मंत्री पता नहीं, हम अपने इस्लाम को जानते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा खुदा अल्लाह है। हम इस चीज जानते हैं, और किसी से मतलब नहीं। देश के गृह मंत्री को तो जानोगे, क्या करेंगे जान के? हमें उनसे क्या दुख मिल रहा है? मोहम्मद साहब के बारे में क्या जानते हैं? मोहम्मद साहब के बारे में, मोहम्मद जो हमारे नबी थे ना, वो थे मोहम्मद। आखिरी नबी है, उनसे एक गलती नहीं हुई पूरी जिंदगी में। वो सुन्नत है और जो सुन्नत है हम चलेंगे। है तो नबी में वो जन्नत में, हम नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेंगे जन्नत में। है और अच्छी अच्छी चीज है, आप उसमें जो भी सोचोगे आपको वो मिलेगा। आप इस दुनिया से बेहतर है, वो आपके आगे तरफ जाएंगी। वहाँ की परी इतनी खूबसूरत होगी, और उन्होंने पानी में थूक दिया तो जल मीठा हो जाएगा। तो जो परी होती है ना, उन्होंने समुद्र में थूक दिया तो पानी मीठा हो जाएगा, पीने लायक शहद हो जाएगा एक तरह की। ऐसी हूँ जी पत्रकार महोदय ने यहाँ पर गलती कर दी। पत्रकार महोदय को यहाँ पर फिर एक और सवाल करना चाहिए था कि आपके अब्बू का नाम क्या है। तब भी शायद यही रिप्लाई आता कि मैं क्या जानूं मेरे अब्बू का नाम क्या है। और बाकी का हमें इस समय हेमंत विश्व शर्मा जैसे नेताओं की सख्त जरूरत है। हमारा असम का हालत अलग है, डेमोग्राफी का परिवर्तन हुआ है। हिंदू अभी 65% है, तो बहुत सारे मदरसा चलेगा। मैं जब सीएम बना, मेरा पास फाइल आया कि मदरसा शिक्षक को सैलरी देना है। मैंने अधिकारी को बोला, भाई ये मदरसा कौन सा नाम का दुकान है, ये यहाँ से क्या मिलता है? तो अधिकारी ने बोला साहब ये मदरसा 1935 से है। मैं बोला क्या कर रहे हैं मदरसा? उनका कोई जवाब नहीं। मैं फिर पूछा, अरे मदरसा से क्या पैदा होता है? साहब मुल्ला पैदा होता है। अरे मुल्ला पैदा करना का क्या सरकार का काम है क्या? तो मैंने बोला भाई ये मुल्ला वाला दुकान बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला दुकान खोलो। हमारे देश को, हमारे समाज को मुल्ले की जरूरत नहीं। हमारे देश व हमारे समाज को डॉक्टर्स की जरूरत है, इंजीनियर्स की जरूरत है। और इस बात को हेमंत विश्व शर्मा जी काफी भली बात समझ रहे हैं और इसका इलाज भी कर रहे हैं। चलिए अब आपको आगे पप्पू की बहन पिंकी की आप बीती सुनाते हैं। आजकल राजनीति में लोग आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि व्यापार बन गया है। राजनीति में आ रहे हैं कि चलो लूटेंगे, अपने महल बनाएंगे, खुश रहेंगे, अपने बच्चों को भेज देंगे विदेश पढ़ाई करने के लिए, पब्लिक जाए भाड़ में। देखो इस विदेशी परिवार के साथ समस्या यही है, इसे ये लगता है कि पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति में कोई और पार्टी, कोई और नेता ना आए। इन बेचारों को आज भी यही लगता है कि जो पॉलिटिक्स है वो इनके अब्बू की देन है। पॉलिटिक्स में अकेले इनका राज हो, आराम से घोटाले कर सके, इन पर कोई भी सवाल उठाने वाला ना हो, इन पर कोई भी उंगली उठाने वाला ना हो। और इन्हें शर्म तक नहीं आई ये सब बोलते हुए। खुद के इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, खुद न जाने कितने करोड़ों का घोटाला करके बैठे हैं, और खुद ही इन्होंने राजनीति में परिवारवाद कर रखा। पहले परदादा, दादा, फिर बेटा, फिर बेटे का बेटा। आज सोशल मीडिया के जमाने में सब कुछ जनता के सामने, जनता से कुछ भी नहीं छिपा है, बट फिर भी ना जाने क्यों ये लोग जनता को बेवकूफ ही समझते हैं। तो आपको आपका लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए? राम जी जैसे या रावण जैसे? रावण के जैसा। ओह, एंड व्हाई? क्योंकि रावण ने सीता जी को चाहा था और उन्होंने बिना टच किए उसका अपहरण किया। और आज के जैसा कलयुग है, कलयुग में देखा जाए तो थोड़ा सा मेन को डोमिनेटिंग होना चाहिए टुवर्ड्स हिज पार्टनर ऑल्सो और टुवर्ड्स द सोसाइटी ऑल्सो। उसने सीता जी का अपहरण किया था पर बिना छुए वो लेके गया था, लेकिन इतने टाइम सीता जी उसके पास रही, फिर भी रावण ने उसको कभी कुछ गलत टच या गलत तरीके से देखना या गलत कोई भी व्यवहार नहीं किया। इसलिए मैं तो चाहूंगी कि ऐसे कलयुग में मेरा पार्टनर रावण जैसा हो। कोई नहीं दीदी जी, भगवान राम करें कि आपको रावण जैसा ही पति मिले। बट चलिए रावण के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपने जो तर्क दिया, अधिकतर लोग यही तर्क देते हैं कि रावण ने सीता माता को छुआ तक नहीं था, इसलिए रावण महान था। और ये तर्क आप लोग कहाँ से देते हैं? आपने कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, बस सोशल मीडिया पर लोगों को देखा और बिना दिमाग लगाए उसे कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस देखे स्क्रीनशॉट लेकर आपने भी वही लगाना चालू कर दिया। और फिर बॉलीवुड ने भी रावण जैसे लोगों को ग्लोरीफाई
ग्लोरीफाई करके महान बताना शुरू कर दिया और आप लोगों ने भी रावण की छवि अपने दिमाग में वैसे ही बना ली, जरा सा अपना दिमाग लगाए बिना। जितने भी लोग आज सोशल मीडिया के जरिए रावण को महान मानते हैं, अगर आपने जरा सा भी दिमाग लगाया होता, गूगल पे सिर्फ इतना सर्च किया होता कि रावण ने सीता माँ को क्यों नहीं छुआ, आपको सच पता लग जाता। आज सोशल मीडिया के जमाने में जितनी अवेयरनेस फैल रही, लोगों को बेवकूफ बनाना भी उतना ही आसान हो गया है, क्योंकि लोग एक पोस्ट देखते हैं, एक वीडियो देखते हैं और उसी को सच मान बैठते हैं। बट चलिए कोई नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ और इसके बाद आप लोग खुद से जाकर एक बार गूगल पे फैक्ट चेक कर लीजिएगा। तो रावण ने सीता माता को सिर्फ इसलिए नहीं छुआ था कि नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया था कि अगर आप किसी भी स्त्री को उसकी बिना इच्छा के जबरदस्ती स्पर्श करेंगे तो आपका मस्तक 100 टुकड़ों में फट जाएगा। और ये श्राप रावण को नल कुबेर ने क्यों दिया, आपको ये भी बता देता हूँ। जो नल कुबेर थे वो कुबेर के बेटे थे और कुबेर रावण का भाई था। तो रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की पत्नी यानी रंभा के साथ दुराचार किया था, और ये जानते हुए कि रंभा उसके बड़े भाई के पुत्र की पत्नी है और रंभा रावण की पुत्र वधू के समान थी। ये सब जानते हुए भी रावण ने ऐसा दुराचार किया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा व्यक्ति महान हो सकता है? क्या आप चाहेंगे आपका पति अपने बड़े भाई के बेटे की पत्नी के साथ ऐसे दुराचार करे? मुझे आशा है कि यदि आप रावण व राक्षसों के खानदान से नहीं आते होंगे तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। और आशा करता हूँ कि आज मेरी इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे होंगे, आपके सर से रावण की महानता का भूत उतर गया होगा। और यदि आप कल को फेसबुक और व्हाट्सएप पर कहीं भी ऐसी पोस्ट या स्टेटस देखे जहाँ पर रावण को महान बताया गया, वह उसकी महानता के पीछे यही फैक्ट दिया हो कि रावण ने सीता माता को नहीं छुआ, तो आप लोग उसे जो सच है उससे अवगत अवश्य करा दीजिएगा, वह उसकी महानता से अवगत अवश्य करा दीजिएगा। और हाँ, आज की अपनी इस वीडियो का वर्ड है कि रावण महान नहीं दुराचारी था। तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी पारस सकलेचा का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में पारस सकलेचा फकीर बाबा के सामने चप्पल लेकर खड़े दिख रहे हैं। वहीं फकीर बाबा उन्हें दुआ के रूप में चप्पल ही चप्पल मारते दिखाई दे रहे हैं। और ये पारस वही कांग्रेसी नेता है जिन्होंने 2019 में साध्वी प्रज्ञा के लिए डायन बोला था। बट अभी चुनाव जीतने के लिए एक मजहबी वोट बैंक को खुश करने के लिए फकीर से जूते खा रहे हैं, कभी पीठ पर, कभी सर पर, तो कभी गालों पर, कभी मुंह पर। और साथ ही साथ जूते खाते खाते उस फकीर के चरण भी स्पर्श कर रहे हैं, बल्कि मजहब में तो चरण स्पर्श करना हराम बताया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग वोट बैंक की खातिर कितना नीचे गिर सकते हैं। बाकी का इस वीडियो को मैं यहाँ पर प्ले नहीं कर सकता, व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट व डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप आसानी से इसे देख सकते हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी आग्रह करूंगी कि जो सारा फॉर्म आता है ये यूपी इरिगेशन के बराज से वहां पर कालिंदी कुंज से आता है। क्या बोला तूने? सारा फॉर्म आता है ये यूपी इरिगेशन के बराज से वहां पर कालिंदी कुंज से आता है। ये यूपी इरिगेशन के बराज से वहाँ पर कालिंदी कुंज से आता है। यमुना यूपी से दिल्ली में कब से बहने लगी? हमने तो यही सुना है कि यमुना यमुनोत्री से निकलकर हरियाणा के रास्ते यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत होते हुए दिल्ली में एंटर करती है और फिर यहाँ से उत्तर प्रदेश में जाती है। पर भाई ये आप वाले हैं, कहीं से भी उल्टी गंगा बहा सकते हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी बेवकूफियां हो जाती हैं जब इंसान को ज्ञान नहीं होता और कैमरे के सामने आकर फोकट में ज्ञान देने लगता है। कुछ बोलने से पहले, कैमरे के सामने आने से पहले अगर एक बार गूगल ही कर लिया जाता तो फालतू की ऐसी फजीयत नहीं होती। आम आदमी पार्टी के एमएलए सोमनाथ भारती जो डीडीए बोर्ड मेंबर भी हैं, हमारी साउथ दिल्ली का जो सबसे बड़ा पार्क, गार्डन, हरा क्षेत्र है, पूरी साउथ दिल्ली का 200 हेक्टेयर का ये रिजर्व फॉरेस्ट जंगल है। इसमें सोमनाथ भारती पहले एक बोर्ड लगवाते हैं कब्रिस्तान का, उसके बाद उनके लोग यहाँ पर आकर इस पार्क की सफाई करते हैं चुपचाप छुपकर, और अचानक 10 तारीख को कुछ लोग आते हैं कि यहाँ पर बॉडी को दफना देते हैं। एक भी व्यक्ति यहाँ का नहीं है, सारे बाहर के हैं। और आकर अब सोमनाथ भारती डीडीए के अधिकारियों पर प्रेशर बना रहे हैं कि इसको कब्रिस्तान डिक्लेयर करा जाए, ये उनका पुराना कब्रिस्तान है। जबकि सच्चाई क्या है, पुराने कब्रिस्तान में किस प्रकार से पूरा कब्जा किया हुआ है एक ही परिवार ने, किस प्रकार की बिल्डिंगें उन्होंने बनाई हुई हैं। पूरा कब्रिस्तान की जो पुरानी जगह सारे को कब्जा करके बिल्डिंग बनाकर किराया खाया जा रहा है। और ये जो हमारा डियर पार्क, रोज गार्डन डिस्ट्रिक्ट पार्क का जो जंगल है, इसमें से यहाँ से सोमनाथ भारती इनको रास्ता दिलवाना चाह रहे हैं। आइए दिखाते हैं, ये पूरा जंगल है। यहाँ से वो आरके पुरम को यहाँ से 25 फुट का रास्ता वो चाहते हैं डीडीए
तो ये हाल है केजुद्दीन के राज दिल्ली का, और उनके ही नेता खुद गवर्नमेंट की जमीन कब्जाने पर लगे हुए हैं। पहले चुपके से कब्रिस्तान बनाओ, जब कब्रिस्तान बन जाए तब अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए रोहिंग्यों को वहां पर धीरे धीरे बसाना स्टार्ट कर दो। और बाकी का यदि किसी भी जमीन पर कब्रिस्तान बन जाता है, मजार बन जाती है, तो वक्फ बोर्ड धीरे धीरे उस पर कब्जा आसानी से कर ही लेगा। बाकी का दिल्ली वासियों के लिए मेरा यही सजेशन है कि फ्री की बिजली, फ्री की पानी के लिए अपनी जमीन वक्फ बोर्ड के नाम में मत करा देना। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा कमेंट कर बस बताइएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट व डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपनी इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।